हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीबेस क्लाउड कोर जावा प्रोग्रामिंग वीडियो लेक्चर सीरीज का ये हमारा आज 12th लेक्चर है। लास्ट क्लास में मैंने आपको इंस्टेंस ब्लॉक का एक एग्जांपल बताया था, इंस्टेंस मेथड का एक मैंने आपको लास्ट क्लास में प्रोग्राम बना के बताया था। आज की इस क्लास में हम स्टैटिक मेथड को कैसे बनाते हैं और उनको कैसे यूज करते हैं ये सीखेंगे। राइट, ऑलरेडी आप एक मेथड स्टैटिक बना ही रहे हैं फ्रॉम डे वन ऑनवर्ड्स, वो है मेन मेथड। बट मेन मेथड के अलावा अगर कोई स्टैटिक मेथड बनाना है तो कैसे बनाना है वो हम आज की क्लास में सीखेंगे। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपको मालूम ही है कि क्लास के अंदर टोटल 5 एलिमेंट्स होते हैं: वेरिएबल्स, मेथड्स, कंस्ट्रक्टर, इंस्टेंस ब्लॉक और स्टैटिक ब्लॉक। हम वेरिएबल्स देख चुके हैं तीनों टाइप के: इंस्टेंस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल। मेथड्स हमने देखा है इंस्टेंस मेथड, लास्ट क्लास में ही हमने इसको एक प्रोग्राम बनाकर देखा था और उसके पहले भी हम इंस्टेंस मेथड ही पढ़ा था। आज की क्लास में हम स्टैटिक मेथड का एक एग्जांपल देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्लास टेस्ट या क्लास डीबेस ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस। देखिए, मैं एक प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस आपको हमेशा बोलूंगा फॉलो करने को। मैं फिर से इस प्रोग्राम को लिख के बता रहा हूं। मैंने लिखा था क्लास डीबेस, फिर मैंने एंटर करा तो मैंने इसका जो क्लास की जो बॉडी है उसमें जो पैरेंथेसिस होते हैं उनको एक ही बार में दोनों पैरेंथेसिस को मैंने लगा दिया। राइट, आपको भी ऐसा ही करना है। जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट ये करते हैं कि ओपनिंग पैरेंथेसिस लगा देते हैं, राइट, और फिर उसका क्लोजिंग पैरेंथेसिस सोचते हैं कि लास्ट में लगाएंगे। उससे होता यह है कि लास्ट में इतने सारे क्लोजिंग पैरेंथेसिस हो जाते हैं तो ये समझ में नहीं आता ये क्लोजिंग पैरेंथेसिस मेथड का है या क्लास का है, या मेथड का भी है तो कौन सी मेथड का है। क्योंकि हो सकता है अगर आप इसी चीज को आदत में ले आए तो आप जितने भी मेथड्स बनाएं किसी में भी क्लोजिंग पैरेंथेसिस ना लगाएं, तो यहां पर आप बहुत ज्यादा परेशानी फेस करने वाले हैं। तो मैं तो ये बोलूंगा, मैं रिकमेंड करूंगा, जब भी आप किसी भी क्लास का, मेथड का या नॉर्मल ब्लॉक का कोई जब आप बॉडी बना रहे हैं यानी ओपनिंग पैरेंथेसिस लगा रहे हैं तो तुरंत आप उसका क्लोजिंग पैरेंथेसिस भी लगाइए और फिर बीच में यहां पर आप कर्सर लाकर एंटर कर दीजिए। राइट, तो अब हमारे को ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं कि जो ओपनिंग पैरेंथेसिस है उसका हमने लास्ट में क्लोजिंग पैरेंथेसिस लगाया या नहीं लगाया। तो इतना सिंपल रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए हम एक मेथड बनाएं। सबसे पहले मेन मेथड बनाएं, पब्लिक स्टैटिक void main string args। देखिए, अब फिर मैं यहीं पर ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस दोनों लगा दूंगा, एंटर कर दूंगा। अब मुझे ये बात की चिंता करने की जरूरत नहीं कि मैंने मेथड का क्लोजिंग पैरेंथेसिस लगाया कि नहीं लगाया। राइट, पहले ही लगा दिया। अब इन बिटवीन मुझे जो भी लॉजिक लिखना है तो फिलहाल मैं यहां पर एक मैसेज प्रिंट करा दूं। डीबेस क्लास m1 मेथड, ठीक है। और मैं एक स्टैटिक मेथड इस बार आपको बनाना बता रहा हूं। स्टैटिक मेथड बनाने के लिए बड़ा सिंपल है, void इसलिए क्योंकि यहां पर भी मेथड का मैं रिटर्न टाइप कुछ नहीं ले रहा हूं। मेथड का नाम मैं रख देता हूं m1, ठीक, ओके, और ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस। तो अभी तो ये मेथड इंस्टेंस है, अगर मुझे स्टैटिक बनाना है तो उसके पहले लिखना पड़ेगा स्टैटिक void m1, ठीक। तो स्टैटिक मेथड में और इंस्टेंस मेथड में यही डिफरेंस होता है मेन, कि स्टैटिक मेथड मतलब सिंटैक्स वाइज बात कर रहा हूं कि जब आप स्टैटिक मेथड बनाते हैं तो स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं, और नॉन स्टैटिक मेथड यानी इंस्टेंस मेथड बनाते समय स्टैटिक कीवर्ड का यूज नहीं करते। ये बात बिल्कुल वैसे ही है, जब हम इंस्टेंस वेरिएबल बनाते थे तो स्टैटिक कीवर्ड का यूज नहीं करते थे, और जब स्टैटिक वेरिएबल बनाते थे तो स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते थे। बिल्कुल वैसे ही मेथड्स के केस में भी है।
अब स्टैटिक मेथड के अंदर मैं यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट कर दूं, नीचे से ही मैं कॉपी कर लेता हूं और इसको मैं dbase क्लास m1 मेथड, अच्छा सॉरी नीचे मुझे लिखना था मेन मेथड और मैंने m1 लिख दिया, ऊपर सही है, ऊपर m1 मेथड ही लिखना है, m1 मेथड है ये। तो ये स्टैटिक मेथड बन के तैयार है। अब हम इस मेथड को कॉल करके देखते हैं। ये जो m1 मेथड है ये भी स्टैटिक है और ये जो मेन मेथड है ये भी स्टैटिक है, दोनों मेथड्स स्टैटिक है। तो स्टैटिक मेथड को अगर आपको स्टैटिक मेथड के अंदर आपको एक्सेस करना है तो हम इसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं बिना ऑब्जेक्ट बनाए, क्योंकि m1 मेथड भी स्टैटिक है और मेन मेथड भी स्टैटिक है, इसलिए यहां पर ऑब्जेक्ट रेफरेंस की जरूरत नहीं है। देखिए मैं आपको इस प्रोग्राम को सेव, कंपाइल और रन करके बता दूं। dbase.java से मैंने टास्क फोल्डर में सेव कर दिया, कमांड प्रॉम्प्ट टास्क फोल्डर में आ गए, जावा सी स्पेस dbase.java, ये कंपाइल किया, कोई एरर नहीं है। अब रन करने के लिए जावा dbase, ये मैंने इसको रन कर दिया, आ गया प्रिंट dbase क्लास m1 मेथड, dbase क्लास मेन मेथड। इसको मैं कर देता हूं स्टैटिक m1 मेथड, दोबारा से प्रोग्राम को सेव कर देता हूं, कंपाइल एंड रन। तो dbase क्लास स्टैटिक m1 मेथड, dbase क्लास मेन मेथड। ठीक, अभी भी एग्जीक्यूशन मेन मेथड से ही स्टार्ट हुआ, मेन मेथड से ही स्टार्ट होएगा हमेशा। मेन फंक्शन के अंदर, मेन मेथड के अंदर जब प्रोग्राम आया तो लाइन नंबर 10 पर m1 फंक्शन मिल गया, तो यहां से प्रोग्राम सीधे कहां पर चला गया, m1 फंक्शन में। और m1 फंक्शन में जो भी स्टेटमेंट्स थी उनको एग्जीक्यूट किया, तो एक ही स्टेटमेंट थी तो पहले वो एग्जीक्यूट हुई, तो सबसे पहला मैसेज आया जो है वो है dbase क्लास स्टैटिक m1 मेथड। फिर जब उसका एग्जीक्यूशन खत्म हो गया, मेथड कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो गई, तो फिर ये वाला मैसेज हुआ dbase क्लास मेन मेथड। आप देख लीजिए एक बार और आउटपुट, dbase क्लास स्टैटिक m1 मेथड, dbase क्लास मेन मेथड। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ। तो स्टैटिक मेथड को हम स्टैटिक मेथड के अंदर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, लेकिन क्या ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। कभी भी अगर आपको स्टैटिक मेथड को कहीं पर भी कॉल करना है, इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। कहीं पर भी मतलब स्टैटिक को स्टैटिक के अंदर कॉल करना है या स्टैटिक को इंस्टेंस के अंदर कॉल करना है, स्टैटिक मेथड को हमेशा क्लास के नेम से एक्सेस करना चाहिए, dbase.m1। ठीक है, ये कन्वेंशन है, ये मैंडेटरी रूल नहीं है, इसलिए सिंटैक्स एरर नहीं आई। कन्वेंशंस अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके लिए अच्छा है, राइट, ओके। और अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो कंपाइलेशन एरर आएगी। तो क्योंकि सिंटैक्स का कोई रूल नहीं था, राइट, ये कन्वेंशन था, इसलिए बिना उसके भी चल गया, लेकिन आपको इसको हमेशा फॉलो करना है, राइट। क्योंकि कई बार जब हम बड़े बड़े प्रोग्राम्स बनाते हैं तो हमको ये पता कैसे लगे कि ये जो मेथड है ये स्टैटिक है या इंस्टेंस है। सपोज हम इसको स्टैटिक मेथड में कॉल कर रहे हैं या फिर किसी स्टैटिक मेथड को इंस्टेंस मेथड में कॉल कर रहे हैं, तो अगर हमने उसको क्लास के नाम से कॉल करा है तो इसका मतलब वो स्टैटिक है, और अगर ऑब्जेक्ट रेफरेंस से कॉल करा है स्टैटिक इंस्टेंस मेथड को स्टैटिक मेथड के अंदर, तो इसका मतलब वो इंस्टेंस मेथड है। क्या ठीक है, ये सब में अभी आप ना पढ़े, मैं इसको प्रैक्टिकली बहुत छोटे से और बहुत अच्छे एग्जाम्पल से आपको पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगा। तो फिलहाल दोबारा से इस प्रोग्राम को हम सेव करें, कंपाइल करें और रन करें। तो dbase क्लास स्टैटिक m1 मेथड। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से हमारे को स्टैटिक मेथड बनाना है और किस तरह से स्टैटिक मेथड को स्टैटिक मेथड के अंदर कॉल करना है। ठीक, मैं यहां पर एक मेथड और लिखने वाला हूं, एक फंक्शन और लिखने वाला हूं, इंस्टेंस मेथड void m2। ये एक इंस्टेंस मेथड है, ये आप लास्ट क्लास में ऑलरेडी बनाना सीख चुके हैं।
ठीक। अब अगर इंस्टेंस मेथड को कॉल करना है मेन मेथड के अंदर जो कि स्टैटिक है, तो यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो मैं इसमें एक मैसेज प्रिंट कर दूं, ये कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट कर दूं। ठीक, इसको मैं मेथड का नाम दे दूं m2 मेथड, मैसेज में चेंज कर दिया। अब अगर मुझे, ये तो आप लास्ट क्लास में ही सीख चुके हैं कि अगर किसी भी स्टैटिक मेथड के अंदर किसी इंस्टेंस मेथड को कॉल करना है तो सबसे पहले हमारे को क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, डीबेस, d इज इक्वल्स टू न्यू डीबेस। d.m2। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट रेफरेंस का यूज करके हम इसको कॉल कर सकते हैं। ये मैंने प्रोग्राम को कंपाइल करा और ये मैं इसको रन करने वाला हूं। ये कंपाइल करने की कमांड नहीं है, ये तो लास्ट जो कंपाइल था उसको मैंने दोबारा से रन कर दिया। ये है कंपाइल। मैं एक बार इसको क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। स्क्रीन को क्लियर कर दिया तो मैंने अब जावा सी स्पेस dbase.java से इसको कंपाइल करा, कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है, और रन कर दिया। ठीक, तो dbase क्लास स्टैटिक m2 मेथड, dbase क्लास स्टैटिक m1 मेथड। मैं इसको साइड में रख दूं स्क्रीन को, तो आप आसानी से समझ पाएंगे आउटपुट को। किस तरह से आउटपुट आया, सबसे पहले मेन फंक्शन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, लाइन नंबर 15 पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद उस ऑब्जेक्ट रेफरेंस का यूज करके m2 मेथड को कॉल किया। m2 मेथड को कॉल किया यानी लाइन नंबर 16 से प्रोग्राम गया लाइन नंबर 3 पर। लाइन नंबर 3 पे गया तो m2 मेथड के अंदर जो भी लॉजिक था, यानी लाइन नंबर 5 पे जो मैसेज था वो प्रिंट हो गया। तो इसलिए सबसे पहला जो मैसेज प्रिंट हुआ वो लाइन नंबर 16 से m2 मेथड को कॉल हुआ। तो m2 मेथड को कॉल हुआ, इसका मतलब प्रोग्राम लाइन नंबर 8 पर गया, ना कि लाइन नंबर 3 पर। तो लाइन नंबर 8 पर जब गया तो m2 मेथड के अंदर लाइन नंबर 10 पे जो मैसेज था वो प्रिंट हुआ, यानी सबसे पहले जो प्रिंट हुआ वो क्या हुआ, dbase क्लास स्टैटिक m2 मेथड। जब ये कंप्लीट हो गया तो फिर प्रोग्राम आया लाइन नंबर 17 पे। लाइन नंबर 17 पे आया तो dbase यानी क्लास का नाम और m1 मेथड, इसका मतलब स्टैटिक मेथड को कॉल किया है। यहाँ से प्रोग्राम सीधा चला गया लाइन नंबर 3 पर, और लाइन नंबर 3 पर जब प्रोग्राम आया तो लाइन नंबर 3 पर जो m1 मेथड है उसके अंदर जो भी मैसेज था वो प्रिंट हो गया। ठीक, तो ये दूसरा मैसेज यहाँ प्रिंट हुआ। तो ये जब दोनों लाइन एग्जीक्यूट हो गई, लाइन नंबर 16 और 17 कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो गई, तो फिर प्रोग्राम लाइन नंबर 18 पे आया और dbase क्लास मेन मेथड यानी सबसे लास्ट में ये लॉजिक जो था मेन मेथड का वो प्रिंट हुआ। ठीक है, ओके। तो धीरे धीरे हम थोड़ा सा मेथड्स को कॉम्प्लेक्स करते जाएंगे, बट मुझे लगता है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और नहीं आ रही है तो प्लीज़ उस वीडियो को जो आपको क्लियर नहीं है बार बार देखें जब तक वो समझ में ना आ जाए। आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं और मुझे मेल भी कर सकते हैं, राइट। मेरा ईमेल आईडी आपको मैं लास्ट वाले स्क्रीन पे बता दूंगा क्या है। आप चाहें तो कभी भी उस पर मुझसे मेल पे भी कर सकते हैं। मैं ज़रूर जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, आपका कोई डाउट है तो उसको रिप्लाई करूंगा। तो फिलहाल हम इस लेक्चर को यहीं पर रोकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम और डिटेल में मेथड्स को पढ़ने वाले हैं, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर में भी अभी हम इंस्टेंस और स्टैटिक मेथड्स के ही टॉपिक को डिस्कस करेंगे, और फिर हम दोबारा से इन वेरिएबल्स पे आ जाएंगे, राइट। ये जो इतना पोर्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। हमको कई बार मैंने देखा स्टूडेंट्स को बिल्कुल बेसिक्स कंसेप्ट्स ही क्लियर नहीं होते, राइट। वो बोलते हैं कि जावा उन्होंने पढ़ा है, लेकिन जब उनसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये जो छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये भी क्लियर नहीं होते। तो ये बहुत बेसिक्स हैं, ये हमेशा आपको आने चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Thank you. Thanks for watching my lecture.